हेलो एवरीवन। तो अब बज रहे हैं सुबह के 6 और ये नज़ारा है हमारी बालकनी से। आज हम लोग गांव जाने वाले हैं और गांव जाने के लिए हम जैसे ही निकले हमें मिला एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़। आपको पता चला ही होगा कि मेहमानी खराब हो गई है। गॉड नोज़ व्हाई। सबकी हज़ारों कोशिशों के बाद भी जब ये सनरूफ नहीं खुली तो हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही हमने देखे ये खेत जो चारों तरफ फैले हुए थे और साथ ही हमने देखे गांव के वाटर बॉडीज़ जो कि हर गांव में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। एक गांव में 2 से 3 तो मिलते ही हैं। हम आगे जा ही रहे थे कि चाचा ने अपने बचपन की कहानी बताना शुरू कर दिया कि कैसे इस वाटर बॉडी से होते हुए वो अपने स्कूल जाया करते थे, जहाँ बारिशों के टाइम पे पानी बहुत बढ़ जाता था और उन्हें साइकिल से कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता था। ये सब देखते देखते याद करते करते हम आगे जा रहे थे कि मुझे एक बहुत ही प्यारा सा स्पॉट दिखा। ये स्पॉट जहाँ सब कुछ है, एक बहुत ब्यूटीफुल सी विलेज वाइब। यहाँ क्लियर वाटर बॉडी है, पेड़ हैं, पौधे हैं और साथ ही ये कुछ तो स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत सुंदर लग रहे थे। गाइस, हम गांव आ चुके हैं और अब हम अपने घर जा रहे हैं। वैसे यहाँ कोई रहता नहीं है, हम लोग कभी कभी यहाँ आते हैं, वो भी 4-5 घंटे के लिए। आज भी हम आए हैं और शाम को जाने का प्लान है। तो ये हमारा घर है छोटू सा, नहीं हमारा बैकयार्ड बहुत बड़ा है। दिस इज़ व्हाट आवर गांव का घर लुक्स लाइक। ये हमारा फेवरेट स्पॉट है। घर में घुसते ही हमें मिली लावण्या और लावण्या को देखते ही मेरा और लावण्या का भरत मिलाप शुरू हो गया। वैसे लावण्या मेरे चाचा की बेटी है, पर हम दोनों के बीच जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। एक दूसरे से मिलने के बाद हम निकल पड़े अपने सैर सपाटे पे, जहाँ हम सब गांव की गलियों में घूमे जा रहे थे। हमारे पास काम तो कोई वैसे भी नहीं था, पर घूमते घूमते हम पहुंच गए फिर से घर, जहां हमने बैकयार्ड देखा। बैकयार्ड में जाते ही हमने सुनी पंछियों की इतनी सुंदर आवाज़ें जो कि हमने शहरों में सालों से नहीं सुनी है, और हम सबको ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं बैकयार्ड में शूट करने ही लगी थी कि वहाँ पे अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और आंधी आने लग गई, जिसके बाद वहाँ शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और कुछ ही देर में मुझे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। बारिश आए उससे पहले हम चलते हैं। और फिर क्या था, वहाँ कुछ ही देर में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और सारे बच्चे बच्चों की तरह ही बारिश में भीगने के लिए भाग गए, जिन्हें देख के चाचा उनके पीछे भागे। लेकिन चाचा की सारी कोशिशें विफल साबित हुई, क्योंकि बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं यार। और हमारा ये छोटू, ये तो बैट और बॉल लेके क्रिकेट ही खेलने लगा था बारिश में। इसने एक शॉट मारा ही था कि इसकी बॉल नाली में चली गई, जिसके बाद ये बहुत देर तक रोने लगा। वैसे तो रोने वाले बच्चे मुझे कुछ खास पसंद है नहीं, पर इसे रोता देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बचपन याद आ जाता है। अब बारिश हो रही थी तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बना, इनडोर गेम्स का, जिसके बाद हमने ये फाइंड द ऑब्जेक्ट्स जैसा कोई चैलेंज किया, जिसमें हम अजीब व गरीब चीज़ें उठाकर घर में लेकर आ रहे थे। और इस सबके बाद अभी हमने जितने भी चैलेंज किए हैं उन सब में हाँ मैं जीत गई हूँ। जो भी इस वाले सोफे पे बैठा है वो इंसान हार गया है, और जो उधर बैठा है वो जीत गया है। मैजिक हो रहा है गाइस यहाँ पे, मैजिक। हम तीनों जीते as usual। वैसे मुझे रिया और इसे हारता हुआ देख के अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या कर सकते हैं यार, क्या कर सकते हैं। काय शोर रहे और तुम हमें दिख भी नहीं रहे, बेचारे है। हमारे गांव में लाइट चली गई है, हमारे घर का मार दूंगी शॉट। और ठीक है, बहुत देर हो गई, देख लो जानवी, फिर ये पिट जाएगा। तो लाइट हमारे घर पे थी नहीं और हमें ऑर्डर दिया गया था कि हम बाहर खुली हवा में खेलें, ताकि थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सके और रात काटना आसान हो। जिसके बाद हम बाहर आ गए और हमने डिफरेंट एंगल से खुद को और एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दिया। फिर हमने डिसाइड किया हम एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। ये सब करने जा ही रहे थे कि यहाँ लड़ाई हो गई। गाइस, इनसे परेशान कर रहे हैं आप यहाँ पे। ये जो
ये सब चल ही रहा था कि इतनी देर में लाइट आ गई और पड़ोसियों के यहाँ पर डीजे चलने लगा, जिसके बाद हम तीनों बहनें डीजे पे डांस करने चली गईं, क्योंकि डांस से अच्छी एंड तो एक दिन का हो ही नहीं सकता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फॉर मोर।